हेलो एवरीवन, राइट। तो अब हम क्या कर रहे हैं मालूम है क्या? पूरा एक बुक एचआरएम का पूरा बुक 15-20 मिनट में पूरा ख़त्म कर देंगे। तो पूरा हेडपॉइंट्स लिख दिया, एकदम शॉर्ट करके एकदम अच्छे से आपका रिवाइज हो जाएगा। तो आज एकदम रैपिड फायर एचआरएम का मैं स्टार्ट करो टी वाई बी.कॉम सेम 6। ओके, लेट्स स्टार्ट। तो सबसे पहले फर्स्ट आंसर क्या है, आप देख सकते हैं फीचर्स ऑफ एचआरएम, जो इसके पहले फर्स्ट वीडियो में मैंने पूरा डिटेल में बना दिया। तभी ऊपर ऊपर से सब पढ़ लेंगे, अच्छे से जाएगा। तो एचआरएम क्या करता है, प्रोसेस है। ये कैसा प्रोसेस है जिसमें क्या होता है, एचआरएम इस प्रोसेस जिसमें बहुत सारे काम होते हैं, प्लानिंग, रिक्रूटमेंट, सिलेक्शन, मल्टी डिसिप्लिनरी। मतलब एचआरएम को एक एक्टिविटी नहीं देखना, मतलब सब साइकोलॉजिकल, सोशोलॉजिकल सब संभालना पड़ता है। और यूनिवर्सल एप्लीकेशन का मतलब होता है कि एचआरएम वो एक्टिविटी जो हर जगह पूरी दुनिया में, मतलब बिजनेस, नॉन बिजनेस, सब जगह ये एप्लीकेबल है, इस्तेमाल होता है। कंटिन्यूस इन नेचर, मतलब जब तक बिजनेस चलते रहेगा ये प्रोसेस होते रहेगा। ये नेवर एंडिंग प्रोसेस है। लॉन्ग टर्म बेनिफिट, लॉन्ग टर्म बेनिफिट का मतलब होता है कि एचआरएम के कारण कंपनी को क्या फ़ायदा हो रहा है। तो ये दिख रहा है जो आंसर इंपॉर्टेंस, तो ये पूरे हेड पॉइंट इसमें डाल देने है ना। और टीम स्पिरिट, मतलब एक टीम स्पिरिट जनरेट करता है जिससे एम्प्लॉयज़ में एक मोटिवेशन फील हो जाता है। फिर टीम स्पिरिट के कारण टीम वर्क में अच्छे से सक्सेस मिलेगा। और एचआरएम क्या करता है, इंटीग्रेटेड यूज ऑफ सब सिस्टम, जितने भी सिस्टम है कंपनी में सब इससे जॉइंट रहते हैं, इंटरलिंक होते हैं। तो अलग अलग सिस्टम को ज्वाइन करके अपना काम कराता है। और एम्प्लॉयज़ के अंदर की पोटेंशियलिटी चेक करता है कि कितनी वो उनके अंदर कैलिबर है, एबिलिटी से काम करने की क्षमता क्या है। और एक कोपिंग विद प्रॉब्लम्स, मतलब कोपिंग विद प्रॉब्लम का मतलब होता है कि एम्प्लॉयज़ की जो भी प्रॉब्लम है सॉल्व है, जो भी प्रॉब्लम होता है एचआर क्या करता है उसको सॉल्व करता है। तो तुमने क्या पढ़े, फीचर्स पढ़े, राइट। तो वैसे फंक्शंस ऑफ एचआरएम, एचआरएम क्या काम करता है। तो सबसे पहला काम क्या है, एचआरएम, एचआर क्या करता है, प्लान करता है, डिमांड और सप्लाई, कितने लोगों की ज़रूरत है, मैन पावर की रिक्रूट करता है। एक्विजिशन में सिलेक्शन, इंटरव्यू लेगा, रिक्रूटमेंट प्रोसेस, फिर प्लेसमेंट देगा। प्लेसमेंट मतलब फिटिंग है राइट पर्सन एट राइट जॉब, सही जगह पे उनको प्लेसमेंट देगा। परफॉर्मेंस मतलब उनका काम चेक करेगा, स्ट्रेंथ, वीकनेस, अच्छा जैसे जैसे काम रहेगा उनको ग्रोथ मिलते रहेगा, प्रमोशन आगे जाता रहेगा। प्रमोशन मतलब होता है एक स्टेप आगे भेजना, एक स्टेप आगे भेजना जिसके तहत उसकी सैलरी आगे बढ़ जाएगी, पे बढ़ते रहेगा। तो प्रमोशन किसके हिसाब से मिलेगा, परफॉर्मेंस के हिसाब से। ट्रेनिंग और डेवलपमेंट, जब एम्प्लॉयज़ न्यूली ज्वाइन होता है उसको जॉब के रिलेटेड ट्रेन किया जाता है, नॉलेज दिया जाता है, स्किल्स दिया जाता है। कंपनसेशन मतलब सैलरी, बोनस, मॉनेटरी, नॉन मॉनेटरी बेनिफिट। लेबर रिलेशन मतलब एचआरएम का मेन ड्यूटी क्या है, कंपनी का रिलेशन डेवलप करता है कंपनी के एम्प्लॉयज़ के साथ, डिपार्टमेंट के साथ, सुपरवाइजर के साथ। तो गुड रिलेशन रहेगा तो कंपनी को क्या होगा, अच्छे से सक्सेस मिलेगा। फिर एम्प्लॉयज़ के करियर के बारे में सोचता है कि उसका करियर ग्रोथ हो, एडवांस हो, बढ़े। और एम्प्लॉय वेलफेयर मतलब सुविधा, फैसिलिटीज़, तो ये सब एचआर का काम है, एचआर ये सब काम करता है, राइट। तो ये था फंक्शंस ऑफ एचआर, ठीक है। अभी नेक्स्ट टॉपिक क्या है तुम्हारा, इंपॉर्टेंस ऑफ एचआरएम, मतलब एचआरएम के कारण कंपनी को क्या फ़ायदा होता है। तो एचआरएम के कारण कंपनी को सबसे पहला फ़ायदा क्या होता है, वो मैन पावर को अच्छे से यूटिलाइज करता है, कंपनी में इनोवेशन आता है, न्यू आइडियाज़ आता है, क्रिएटिविटी होता है, एम्प्लॉयज़ मोटिवेशन होता है, तो एप्लीकेशन और डेडिकेशन से काम करेंगे। हायर एफिशिएंसी का मतलब होता है कम खर्चे में ज़्यादा फायदा, एट लो कॉस्ट देयर इज़ हाई प्रॉफिट। और कॉर्पोरेट इमेज मतलब अच्छा एचआर रहेगा तो अच्छे एम्प्लॉयज़ आएंगे, अच्छे एम्प्लॉयज़ आएंगे तो अच्छा काम होगा, जिसके कारण कंपनी का गुडविल होते रहेगा ना यार। और कंपिटेटिव एनालिसिस, कंपटीशन में तुम स्ट्रॉन्ग रहेगा ना। कंपटीशन मतलब होता है मार्केट में बहुत सारी कंपनी होती है, अगर अपनी कंपनी के एम्प्लॉयज़ अच्छे से काम करेगी तो अच्छे से रिजल्ट आएगा, जिसके कारण कंपनी अच्छा रिजल्ट देने के कारण कंपटीशन में आगे, मतलब मार्केट में सबको टक्कर दे रही है दुश्मन को। एम्प्लॉयज़ भी सेटिस्फाई हो रहा है ना, क्योंकि जब उनको मोटिवेशन मिल रहा है, सैलरी अच्छी मिल रही है, बोनस अच्छा मिल रहा है, तो एम्प्लॉयज़ दिल से काम कर रहे हैं, सेटिस्फाई है, उनका करियर डेवलप हो रहा है। पहले छुट्टी ज़्यादा होती थी, अब एब्सेंटिज्म कम होने लगा, वर्कोलिक की छुट्टी कम हो गई, राइट। और मॉरल ऑफ एम्प्लॉयज़, मॉरल मतलब वो लोग दिल से काम कर रहे हैं कंपनी में, कंपनी का इमेज अच्छा है, बड़ा है, सब अच्छी मिल रही है, तो एम्प्लॉयज़ इधर काम चोरी नहीं करते, मन दिल लगा के काम करते हैं। और क्या लिख सकते हैं इंपॉर्टेंस में मालूम है तुम लोग, कि कंपनी को क्या फ़ायदा हो रहा है एचआर से। तो कंपनी का वेस्टेज कम हो रहा है, एफिशिएंसी हो रहा है, कंपनी ग्रोथ हो रही है, एक्सपांड हो रही है, तो ये सब पॉइंट डाल सकते हैं। 12th स्टैंडर्ड में जो तुम लोगों ने पढ़े थे इंपॉर्टेंस, तो वो वाला पॉइंट इसमें डाल सकते हैं ना। और ये इंपॉर्टेंस वाला आंसर तुमको एग्जाम में 2 बार लिखना है, तो जिसका भी इंपॉर्टेंस आया, नीड आया, यही आंसर लिखने का। तो मैं बोलूँगा 3rd नंबर समझ जाने का, राइट। तो ये अपने क्या पढ़ा, इंपॉर्टेंस ऑफ एचआर। अभी नेक्स्ट क्या दिया है, एक क्वेश्चन इधर छुपा के रखा मैंने, देखो, फंक्शंस ऑफ एचआरडी। तो जब फंक्शंस आए ना एचआरडी का, तो इसके लिए आप यही आंसर लिखिएगा, कौन सा वाला, फंक्शंस ऑफ एचआरएम, सेम आंसर लिखने का है। तो फंक्शन ऑफ एचआरडी का यही पॉइंट सेम है, तो अलग से पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। फिर सिलेक्शन प्रोसेस, तो ये एकदम इजी आंसर है। सिलेक्शन के लिए कैसे प्रोसेस होता है, रिक्रूट करेगी कंपनी, जॉब डिस्क्रिप्शन करेगी, तो ऑनलाइन आएगा तो ये वाला वर्ड डालना है, नहीं तो नॉर्मल वाला लिख सकते हैं। तो ये आंसर इजी है, सिलेक्शन प्रोसेस। और करियर प्लानिंग को छोड़ दो, बाद में देखते हैं। नीड फॉर सक्सेशन प्लानिंग, सक्सेशन प्लानिंग का मतलब होता है कि जैसे कि कोई राजा है, उसका बेटा, राजा मर गया, तो उसकी गद्दी कौन संभालेगा, उसका बेटा संभालेगा, उसका सक्सेसर। तो वैसे ही कंपनी में जब एम्प्लॉयज़ आता है तो वो चाहता है कि मेरा पोस्ट बढ़े, मैं हाई पोस्ट पे जाऊँ, तो उसको ग्रूमिंग फॉर सक्सेस, मतलब अगर वो जैसे विराट कोहली आया था नया नया,
तो खिलाते क्या, अब धीरे धीरे स्ट्रॉन्ग बोलते हैं ना, एक स्ट्रॉन्ग उसने अपना बेस बना दिया ना, तो सक्सेस हुआ वो। अट्रैक्ट और रिटेन कॉम्पिटेंट, कंपनी क्या करती है, अच्छे एम्प्लॉयज़ होते हैं ना कंपनी के, उनको रिटेन करती है, उनको जाने नहीं देती है। जैसे आईपीएल के प्लेयर को रिटेन रखते हैं ना। मोटिवेशन मतलब जब सक्सेशन प्लानिंग रहेगा कंपनी में, उनको सक्सेस मिलेगा, एम्प्लॉयज़ को अच्छा पोस्टिंग बढ़ेगा, तो जॉब नहीं छोड़ेगा, मोटिवेट रहेगा। एंश्योर्स फिलिंग ऑफ की पोजीशन, कंपनी का जो बड़ा पोस्ट खाली रहता है, कंपनी इसके थ्रू क्या करता है, भर देता है ना, सक्सेशन प्लानिंग के थ्रू। इससे कंपनी का इमेज बढ़ता है, दुश्मन के आगे रहेंगे, करियर अपग्रेड होता है। तो ये सक्सेशन प्लानिंग के अंदर डाल सकते हैं, शॉर्ट नोट्स में आ जाएगा, राइट। तो इसके बाद एक क्वेश्चन दिया है जॉब एनालिसिस। तो जॉब एनालिसिस में क्या होता है, इट इज़ अबाउट जॉब डिस्क्रिप्शन एंड जॉब स्पेसिफिकेशन। जॉब डिस्क्रिप्शन का मतलब क्या होता है, डिटेल्स अबाउट दी जॉब, वर्कर के बारे में, वर्कर के बारे में इंफॉर्मेशन, जॉब के रिलेटेड इंफॉर्मेशन। और स्पेसिफिकेशन मतलब डिटेल अबाउट द कैंडिडेट। तो जॉब एनालिसिस में कंपनी क्या करती है, सबसे पहले जॉब एनालिसिस, तो जॉब डिस्क्रिप्शन, तो डिस्क्रिप्शन मतलब डिटेल अबाउट दी जॉब। तो जॉब टाइटल, क्या जॉब है, क्या ड्यूटीज रहेगी, क्या आपको वर्किंग कंडीशन कैसे मिलेगा, क्या मिल रहा है, कितना घंटा काम रहेगा, सैलरी कितना रहेगा, जॉब का डिटेल्स को बोलते हैं जॉब डिस्क्रिप्शन। और स्पेसिफिकेशन मतलब होता है डिटेल अबाउट दी कैंडिडेट, जो बंदा है एम्प्लॉयज़, उसके अंदर क्या क्वालिफिकेशन है, कैसी क्वालिटी होनी चाहिए, कितना साल का एक्सपीरियंस है, कौन से फैमिली से बैकग्राउंड उसका है, एप्टीट्यूड, फिजिकल, मेंटल, ये सब उसका फिजिकल क्वालिटीज़ देखा जाता है, तो उसको बोलते हैं जॉब स्पेसिफिकेशन। दोनों को मिलाएगा तो जॉब एनालिसिस। कंपनी पहले ये तैयार करती है, ठीक है। तो इसके बाद एक क्वेश्चन है सोर्स ऑफ रिक्रूटमेंट, हाउ दी एम्प्लॉयज़ आर अट्रैक्टेड। कंपनी किस तरह एम्प्लॉयज़ का सिलेक्शन करता है। तो एम्प्लॉय सिलेक्शन दो तरीके से होते हैं, इंटरनल और एक एक्सटर्नल। इंटरनल मतलब कंपनी के अंदर, तो ट्रांसफर मतलब यहाँ के एम्प्लॉय को वहाँ भेजेंगे। जैसे कैशियर गाँव गया तो दूसरे को कैशियर पे बिठा देंगे, ट्रांसफर करेंगे। रिटायर मतलब पुराने जो रिटायर मैनेजर है उनको जॉब पे रख लेंगे 2-3-4 महीने के लिए, जैसे ही वो पोस्ट भर जाएगा फिर घर भेज देंगे उसको। और इंटरनल ऐड मतलब कंपनी अपनी नोटिस के अंदर, कंपनी अपने ऑफिस के अंदर नोटिस डाल देगी ये पोस्ट खाली है, जिसको भी इंटरव्यू देना दे दो, फिर जो इंटरव्यू दे देगा वो सिलेक्ट हो जाएगा। तो इस तरह एक कंपनी की वैकेंसी इंटरनल के थ्रू होती है। और प्रमोशन मतलब हायर पोस्ट खाली है तो अच्छे एम्प्लॉयज़ को ऊपर प्रमोट कर देंगे। तो इस तरह ये इंटरनल सोर्स से क्या होता है, रिक्रूट होता है, ट्रांसफ़र के थ्रू, रिटायर के थ्रू, इंटरनल एड और प्रमोशन के थ्रू, राइट। और कंपनी बाहर से भी एम्प्लॉय सिलेक्ट करती है। तो बाहर से क्यों, नए नए टैलेंट आते हैं, क्रिएटिविटी रहता है उनके अंदर, तो बाहर से कहाँ से सिलेक्ट करेगी, कंसल्टेंट का काम क्या है, अच्छे एम्प्लॉयज़ को लेकर सिलेक्ट करके अच्छे एम्प्लॉयज़ को तैयार करके कंपनी में भेजती है। तो कंसल्टेंट का काम है मैन पावर सप्लाई करना। कैंपस रिक्रूटमेंट 3 इडियट के जैसा, कंपनी कॉलेज में जाएगी, अच्छे स्टूडेंट्स का इंटरव्यू लेगी और जो अच्छा स्टूडेंट्स हैं उनको सिलेक्ट करेगी। एडवर्टाइजमेंट मतलब कंपनी अपना प्रचार करेगी न्यूज़पेपर में, मैगजीन में, या फिर एक एम्प्लॉयमेंट न्यूज़ आता हुआ, या फिर ऑनलाइन डाल देगी monster.com, naukri.com। तो एडवर्टाइजमेंट के थ्रू बहुत सारे एम्प्लॉयज़ आते हैं, रिक्रूट होते हैं। रिकमेंडेशन मतलब किसी का सुझाव, रेफरेंस देके। तो इस तरह रिक्रूटमेंट होता है अंदर और बाहर के थ्रू, है ना। थोड़ा फास्ट जा रहा हूँ ताकि अभी तुम लोग को पढ़ना भी है, ध्यान भी देना, तो एक रिवाइज हो जाएगा ना यार। तो इसलिए बोला थोड़ा थोड़ा धीरे धीरे फास्ट करके, क्योंकि जितना कम टाइम में होगा उतना अच्छा रहेगा ना, तुमको मजा आएगा। अभी ट्रेनिंग क्या होता है, एम्प्लॉयज़ को नॉलेज देना, स्किल्स देना। तो ट्रेनिंग 2 टाइप की होती है, ऑन द जॉब और ऑफ द जॉब। ऑन द जॉब का मतलब है जॉब करते करते ट्रेनिंग देना, ऑफ द जॉब मतलब जॉब नहीं कर रहा तब ट्रेनिंग देना। तो ऑन द जॉब में होता है जॉब रोटेशन, मतलब कोई एम्प्लॉयज़ सपोज एक जैसे कोई टीचर 6 स्टैंडर्ड को पढ़ा रही है, अब 7 स्टैंडर्ड वाली टीचर बाहर गई तो 6 वाले को 7 वाले को भेज देंगे कि तुम जाके संभालो, रोटेट कर दिया ना जॉब उसका। अंडर स्टडी मतलब एक जूनियर को सीनियर के अंडर बोल देंगे कि इसके अंडर में खड़े रहो, इसके साथ रहो, सीखो, तो अंडर स्टडी। मेंटरिंग मतलब समझाना। कोचिंग मतलब होता है डायरेक्ट एक्शन लेना, वो डायरेक्ट सिखाएगा आपको। और काउंसलिंग मतलब एम्प्लॉयज़ खुद आके पूछेगा तब वो समझाएगा। अप्रेंटिसशिप मतलब होता है छोटा ट्रेनिंग होता है, 2-3 इंटर्नशिप बोलते हैं उसको। और प्लान प्रोग्रेशन धीरे धीरे वो आगे जाते जाएगा। तो ये ऑन द जॉब ट्रेनिंग होता है। क्या होता है, ऑन द जॉब। और ऑफ द जॉब में क्या होता है, कंपनी क्या करेगी, जॉब के थ्रू ट्रेन नहीं करेगी, जॉब नहीं है अभी, ऐसी एक लेक्चर होएगा, कोई भी मैनेजमेंट गेम खिलाएगा, आप गेम के थ्रू समझाएंगे, रोल देंगे कोई भी प्ले करने का, सेल्समैन का, बैंक ऑफिसर का। वेस्टिबल ट्रेनिंग का मतलब होता है एक तरफ से ऑनलाइन ट्रेनिंग। और केस स्टडी मतलब होगा कोई भी एक केस सुनाएंगे, फिर उनको रीड करेंगे, उनका प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे सेमिनार के थ्रू, वर्कशॉप के थ्रू। सिमुलेशन का मतलब होता है एक आर्टिफिशियल एनवायरनमेंट क्रिएट करेंगे और वो उसको उस एनवायरनमेंट को कैसे प्रेजेंट करता है। फॉर एग्जाम्पल आप पायलट की स्टडी कर रहे हैं तो आपकी पायलट की स्टडी हो जाएगी, तो फिर आप पायलट बन जाएंगे। तो डायरेक्ट आपको प्लेन नहीं देंगे ना यार, पैसेंजर वाला, आपको एक नकली प्लेन देंगे। नकली मतलब होता है नॉर्मली एक प्लेन रहेगा और उसके ऊपर आजू बाजू एयर प्रेशर सब समझा देंगे, तो आप वो प्लेन को यूज़ करेंगे, चलाएंगे, तो आपको जजमेंट आ जाएगा। तो वो प्लेन के डेमो प्लेन बोल सकते हैं उसको। फिर डेमो प्लेन में तुम आर्टिफिशियल समझ गए तब जाके तुमको रियल प्लेन का एग्जाम्पल मिलेगा। तो इस तरह ऑफ द जॉब ट्रेनिंग होता है या ऑन द जॉब होता है, राइट। तो ट्रेनिंग का ऊपर आंसर पढ़ लिया, ओके। अभी मेन आंसर और ध्यान देना, अभी काउंसलिंग दे रहे हैं, राइट।
काउंसलिंग का मतलब होता है समझाना। एम्प्लॉय जब काम करता है तो थक जाता है, परेशान हो जाता है, तो उसको समझ में आता है क्या काम करूँ क्या नहीं करूँ। तो इसलिए कंपनी के एचआर अलग अलग तरीके से एम्प्लॉयज़ को समझाते हैं, गाइड करते हैं। तो डायरेक्ट काउंसलिंग का मतलब होता है डायरेक्ट एचआर जाएगा एम्प्लॉयज़ को बात करके समझाएगा। नॉन डायरेक्टिव मतलब अलग तरीके से, मतलब लंच के टाइम अलग से लेक्चर लेके, पार्टिसिपेट मतलब उनके काम में हिस्सा लेगा या उनकी बातें सुनना, उनको रिलैक्सेशन एक्सरसाइज कराना, उनको क्वेश्चन का जवाब देना, उनकी क्वेरी सॉल्व करना, उनका इंटरेस्ट दबाना, एडवाइस देना। तो इस तरह से एम्प्लॉयज़ को काउंसलिंग किया जाता है ना। तो एक काउंसलिंग वाला आंसर रीड कर लेंगे, आ जाएगा। अभी एक मेन आंसर है एम्प्लॉयज़ ग्रीवियंस। ग्रीवियंस मतलब कंप्लेंट होता है, ग्रीवियंस मतलब कंप्लेंट। तो एम्प्लॉयज़ सब लोग, आप लोग एम्प्लॉयज़ हैं, किसी कंसर्न फर्म में जॉब कर रहे हैं, तो आपको क्या क्या कंप्लेंट आ सकता है। अब क्या क्या अपने बॉस को बोल सकते हैं, सर पगार बढ़ाओ, तो ये भी कंप्लेंट हो गया। वर्किंग कंडीशन अच्छी नहीं रहेगी तो कंप्लेंट करेंगे ना यार। वेलफेयर मतलब सुविधा, फैसिलिटीज़ बराबर नहीं मिलेगी तो कंप्लेंट करेंगे। मतलब काम कर रहे पर टॉयलेट के लिए जगह नहीं है, तो टॉयलेट के लिए जगह नहीं है तो फिर क्या होगा, मान लीजिए इतना दूर जाना पड़ रहा, तो फैसिलिटीज़ नहीं है ना, तो इसके कारण एम्प्लॉयज़ को क्या हो रहा है, डिस्टर्ब हो रहा है। तो वेलफेयर नहीं रहेगा तो एम्प्लॉयज़ क्या करेगा, कंप्लेंट करेगा। नेचर ऑफ सुपीरियर्स मतलब जो बॉस होते हैं, बड़े लोग होते हैं कंपनी के, गाली देते हैं, मतलब उनका सुपीरियर एकदम एरोगेंट है, तो हम लोग कंप्लेंट करेंगे। काम एकदम जम नहीं रहा है, ओवरलोड हो गया। पर्सनल मतलब होता है स्टाफिंग, सिलेक्शन प्रोसेस, प्लेसमेंट। तो पॉलिसी में नेपोटिज्म नहीं होना चाहिए, मतलब एक अच्छी पॉलिसी होनी चाहिए, फेयर जस्टिस होनी चाहिए, इक्विटी होनी चाहिए, किसी के साथ नाइंसाफ़ी नहीं होनी चाहिए, अपने लोग को नहीं सिलेक्ट करना चाहिए, जो अच्छा करता है उसको डिसिप्लिनरी एक्शन, जो गलत करता है उसके ऊपर एक्शन लेना चाहिए, और छुट्टी भी मिलना चाहिए, दिन भर काम कर रहा है। तो ये एम्प्लॉयज़ का कंप्लेंट होता है ना। अब एक क्वेश्चन है ह्यूमन रिसोर्स इंफॉर्मेशन सिस्टम। तो HRIS ये एक ऐसा सिस्टम होता है जिसमें HR क्या करता है, किसका इस्तेमाल करता है, कंप्यूटर के बेस के थ्रू। कंप्यूटर बेस के थ्रू वो क्या करता है, अपना रिकॉर्ड मेंटेन करता है, कितने मैन पावर का रिक्वायरमेंट है। मतलब ये किसका इस्तेमाल करता है, इंटेलिजेंसी, MIS बोल सकते हैं, मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन, मतलब कंप्यूटर थ्रू। तो ये प्लान करता है, एक गुड रिलेशन बनाता है, सब एम्प्लॉय का इन्फॉर्मेशन स्टोर रहता है, कब ज्वाइन हुआ, कितना टाइम से काम कर रहा है, उसका पे स्लिप तैयार होता है, ऑनलाइन रिक्रूटमेंट, सिलेक्शन, रिपोर्टिंग, मतलब एक ऑनलाइन के थ्रू, कंप्यूटर के हेल्प के थ्रू वो HR सिस्टम चला रहा है, उसको बोलते हैं HRIS, है ना। ठीक है। अब एक क्वेश्चन इधर शॉर्ट नोट्स में आएगा, एम्प्लॉयज़ एब्सेंटिज्म, मतलब एम्प्लॉयज़ छुट्टी कब करता है। तो एम्प्लॉयज़ छुट्टी कब करेगा, जब उसका काम में मन नहीं रहेगा, वो डीमोरल हो जाएगा, डिस्टर्ब रहेगा। तो ये जो अपने कंप्लेंट्स डालें ना, उसको नेगेटिव में डाल देंगे तो ये आंसर बन जाएगा तुम्हारा। जो कंप्लेंट्स पढ़े ना अभी अपने, ये वाला आंसर्स ग्रीवियंस। तो ग्रीवियंस को आप क्या कर देंगे मालूम है क्या, ग्रीवियंस को नेगेटिव में डाल देंगे तो तुम्हारा क्या हो जाएगा, एम्प्लॉयज़ एब्सेंटिज्म हो जाएगा। इधर का 2 पॉइंट पढ़ लेने का, 5-6 पॉइंट ये डाल देने का, ठीक है। इतना आंसर पढ़ने का टाइम नहीं है ना, तो ऐसा करने का, राइट। अब एक शॉर्ट नोट्स है आपके पास, एम्प्लॉयज़ एंगेजमेंट, हाउ द एम्प्लॉयज़ आर एंगेज इन दी वर्क। उसका एंगेजमेंट का, एंगेज का मतलब होता है बिजी, तो एक होता है एक्टिवली एंगेज। एक्टिवली एंगेज मतलब अभी जैसे कि आप लोग मेरा वीडियो देख रहे हैं, 13 मिनट हो गया, राइट। तो तुम लोग मेरा वीडियो अभी पूरा देख रहे हैं, तो तुम लोग एक्टिवली एंगेज, मतलब अच्छे से काम को अंजाम दे रहे हैं। और कुछ लोग 1-2 मिनट वीडियो देख के भाग गए रहेंगे, तो लोग क्या एक्टिवली डिसएंगेज, इंटरेस्ट ही नहीं रहेगा ना उनका। तो वैसे ही कंपनी में एम्प्लॉयज़ होता है, जो भी बॉस काम बोला वो अच्छे से करता है। क्यों करता है, पगार भी अच्छी है उसको, टाइम भी सही है, सब सुपीरियर भी अच्छा है, तो वो दिल से काम करता है। नॉन एंगेज मतलब जितना मिलेगा उतना ही करेगा, जब बॉस नहीं रहेगा तो आराम करेगा, टाइम पास करेगा, मतलब मन से नहीं कर रहा है पर कर रहा है काम। और एक्टिविटी डिसएंगेज एक कंपनी के डेंजर लोग होते हैं, जो कंपनी में काम करने का पसंद ही नहीं है, फ्री में खाना चाहते हैं, फ्री में पगार चाहिए, सबको डिस्टर्ब करते हैं, दंगा पंगा करते हैं, स्ट्राइक लेके आते हैं, तो ये एक्टिवली डिसएंगेज है। तो ये एम्प्लॉयज़ का एंगेजमेंट है, ये आंसर पढ़ सकते हैं ना आप लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है टाइप्स ऑफ कम्पिटेंसी, मतलब जो एम्प्लॉयज़ है उसके अंदर क्या क्या स्किल्स होना चाहिए। अब अभी सब लोग आप मालिक है, तो आपको 10 लोग की ज़रूरत है, तो आप 10 एम्प्लॉयज़ को सिलेक्ट करना चाहेंगे, तो उस एम्प्लॉयज़ में कुछ तो क्वालिटी होनी चाहिए ना, तभी तो आप काम पे रखेंगे। तो उनके अंदर आप क्रिएटिविटी देखेंगे, जजमेंट देखेंगे कैसा है, टीम वर्क कैसे है, मतलब उसके अंदर क्वालिटी क्या क्या देखेंगे, वो पढ़ने का था। तो एकदम सिंपल आंसर है, नकली हो जाएगा, राइट। अब बाजू में आंसर है एम्प्लॉयज़ मोरल। आप कोई भी कंपनी में जॉब करेंगे तो आप खुश कब रहेंगे, आप दिल से कब काम करेंगे, आपका मोरल कब बढ़ेगा, जब वो कंपनी का इमेज बहुत बड़ा है ना, तो आपको काम करने में भी मज़ा आएगा। जैसे गूगल कंपनी, माइक्रोसॉफ्ट में जॉब मिला है, तो आप बोलेंगे ना मैं गूगल में काम करता हूँ, तो इमेज बड़ा तो काम भी अच्छे से करेंगे ना। गोल, कंपनी का गोल बड़ा रहेगा, अच्छा टारगेट रहेगा, तो आप उस काम में योगदान देंगे, कंट्रीब्यूशन देंगे, तो आपका मोरल बढ़ेगा।
सुपरवाइज़र बहुत अच्छे गाइड करते हैं, समझाते हैं, तो ऐसा सुपरवाइज़र के अंदर काम करने के लिए खुशी खुशी अच्छा लगता है, तो मोरल वहाँ बढ़ता है, टीम मेंबर सपोर्टिव है, वहाँ रिवॉर्ड्स मिलता है, इनाम मिलता है, रिकग्निशन शाबाशी मिलता है, तो और काम करने में मज़ा आता है। वर्किंग कंडीशन अच्छा मिलेगा तो एम्प्लॉयज़ का मोरल बढ़ेगा ना यार। नहीं तो मट्टी में बिठा के काम करे तो किसका काम मन लगेगा काम करने के लिए। तो वर्किंग कंडीशन अच्छा मिलेगा तो खुश होता है, वेजेस अच्छा मिलेगा, पर्सनल पॉलिसी में नेपोटिज्म नहीं होता है, अच्छा है। तो ये रीज़न क्या करें, एम्प्लॉयज़ का मोरल बढ़ता है। और कॉम्पिटेंसी मतलब स्किल्स देखा जाएगा, राइट। एक शॉर्ट टर्म्स में आंसर रहेगा सेक्सुअल हैरेसमेंट एट वर्क प्लेस। एक एक्ट पास किया था 2013 को। ये एक्ट इसके लिए पास किया था जो वुमेंस जॉब पे काम करती है तो उनके साथ ना वायलेंस होता है, कभी कभी मतलब सेक्सुअली हैरास किया जाता है, फेवर किया जाता है, मतलब गलत तरीका से। तो वो वुमेन्स है ना, ये एक्ट के थ्रू सामने वाले पे केस कर सकती है, केस दर्ज कर सकती है, और ऐसा पाया गया दोषी उसको सजा होगा, राइट। तो एम्प्लॉयज़ की सेफ्टी के लिए ये एक्ट पास किया था, तो शॉर्ट टर्म में आने का चांस है, राइट। तो ये आंसर पढ़ लेना। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, पढ़ा और टेंशन मत लो, सब हो जाएगा। चेंजिंग पैटर्न ऑफ एम्प्लॉय। पहले एम्प्लॉयज़ कहते सुबह 9 बजे आते थे, रात को 9 बजे काम पे आते थे, तो दिन भर काम करेंगे, मतलब घर वालों को टाइम नहीं दे पाते थे। बट अभी का सीनियर क्या हो गया, चेंज हो गया। आने वाले ये 10 साल गया है, चेंज हो गया। अभी क्या पार्ट टाइम जॉब करते हैं, 6 घंटा काम किया, टेम्पररी अभी काम किया, बाद में मन करके छोड़ भी सकते हैं। फ्लेक्सी टाइम अपने मन से काम करो। पोर्टफोलियो वर्किंग मतलब ऐसा सिस्टम बना कि उसको काम अच्छे से प्रोडक्टिव हो। टेली वर्क, घर बैठे काम करो, मतलब फ़ोन पे काम करो, वर्क फ्रॉम होम। तो ये पैटर्न डेवलप हुआ आज के ज़माने में ना, तो ये था शॉर्ट नोट्स में आने का चांस है, राइट। और एक नया क्वेश्चन है, मैनेजिंग डाउन साइजिंग। मैनेजिंग डाउन साइजिंग। डाउन साइजिंग का मतलब होता है जैसे कंपनी का 4 प्रोसेस है, ABCD, और डी प्रोसेस फंक्शन नहीं चल रहा है, काम नहीं हो रहा है, तो कंपनी क्या सोची, डी प्रोसेस को बंद कर दे। तो उसमें 100 लोग काम करते हैं, फिर 100 लोगों को जॉब पे से निकाला जाता है, उसको बोलते हैं डाउन साइजिंग। तो उसको किस तरह कंपनी मैनेज करती है, तो कंपनी को क्या मतलब कब करती है, जब कॉर्पोरेट रिस्ट्रक्चर होता है, मतलब कंपनी में चेंजेस आता है, जब एक्स्ट्रा सरप्लस स्टाफ होंगे, एक्स्ट्रा वर्कर रहेंगे, तो वो एक्स्ट्रा वर्कर लोग को क्या करता है, निकाला जाता है ना। कंपटीशन बढ़ रहा है तो फिर कंपनी लेबर कॉस्ट को बढ़ाने के लिए एम्प्लॉयज़ को कम कर देती है। रिसेशन आता है, जब प्रोसेस नहीं चलता है, जैसे लॉकडाउन हुआ तो मार्केट गिर जाता है, बिजनेस नहीं चल रहा तो एम्प्लॉयज़ को निकाल देते हैं। टेक्नोलॉजी चेंज हो जाती है तो एम्प्लॉयज़ को अगर टेक्नोलॉजी का नॉलेज है तो उनको काम पे से निकाल देते हैं, तो डाउन साइजिंग बोलते हैं ना, कब एम्प्लॉयज़ को जॉब को से निकाला जा रहा है। अब एक क्वेश्चन है, बहुत ईजी है, पढ़ लेना बच्चे लोग का। वेलफेयर, एम्प्लॉयज़ को क्या क्या सुविधा मिलना चाहिए, पानी का, फैसिलिटी ऑफ सिटिंग, बैठने की जगह होना चाहिए, फर्स्ट एड मतलब मेडिकल एड, लैट्रिन मतलब मूत्री बाथरूम, कैंटीन मतलब ऑब्वियसली यार कंपनी है तो इतने सारे लोग काम करते तो कैंटीन में होना चाहिए, खाना पानी का, स्पीड टून थूकने की जगह, लाइटिंग, वेंटिलेशन, हवा का आना जाना, उजाला, रेस्ट रूम, चेंजिंग रूम, तो ये फैसिलिटीज़ मिलना चाहिए एम्प्लॉयज़ को, उसको बोलते हैं वेलफेयर। और सेफ्टी मतलब वो जो जॉब कर रहा है, टेक्निकल जॉब, बड़ी बड़ी कंपनी में, मशीन्स में, उसको फायर प्रोटेक्शन का सेफ्टी होना चाहिए, ऐसी क्लोथिंग होनी चाहिए कि जिसपे उसका नुकसान ना हो जान माल का, मशीन का मरम्मत होना चाहिए, ख्याल मेंटेनेंस होना चाहिए, ख्याल करना चाहिए, ट्रेनिंग देनी चाहिए जॉब के रिलेटेड, सेफ्टी कमेटी होनी चाहिए, ऑफिसर होना चाहिए जो सब एम्प्लॉयज़ को चेक करना चाहिए बराबर कपड़ा वपड़ा पहने के लिए, हेल्थ फैसिलिटीज़ मतलब हेल्थ के रिलेटेड सब तैयार रहना चाहिए, सेफ्टी में दोनों में से एक आंसर आएगा, ठीक है। अभी आपका आंसर आ गया थेरीज, तो 3-4 थेरीज है, तो मैस्लो पढ़ो, पिंक थेरी पढ़ो, मैग्रेगर पढ़ो। तो मैस्लो बाबा ने क्या थेरी बनाया, उसने 5 पॉइंट समझाया, उसकी थेरी को बोलते हैं सेल्फ एक्चुअलाइजेशन नीड्स। तो पहला क्या बोला उसने, मैस्लो ने, फिजियोलॉजिकल नीड, मतलब इंसान की जो नीड्स है ना, चाहत है ना, धीरे धीरे होती है। तो इंसान का बेसिक नीड्स क्या है, फूड, क्लोथिंग, शेल्टर, वो इसमें आते हैं फिजियोलॉजिकल। तो जैसे बेसिक नीड पूरा होता है फिर इंसान की नीड्स बढ़ती है, फिर सेफ्टी आती है, फिर जो एम्प्लॉय रहता है बोलता है अब मेरे को खाना पानी के साथ मेरे को जॉब परमानेंट चाहिए, सिक्योर चाहिए, इंश्योरेंस चाहिए, तो उसको सेफ्टी नीड बोलते हैं। सोशल नीड्स का मतलब होता है अब वो अकेला नहीं रहना चाहता, उसको आइसोलेशन में नहीं रहना है, मतलब वो किधर कंपनी में अकेला ना रहे, उसको भी कोई ग्रुप वाले याद करें, प्यार करें, घुमाने लेके जाए, उसको बर्थडे विश करे, अकेला नहीं रहने का, सोशल नीड है ना, दोस्ती यारी। फिर ईगो आ जाता है, ईगो का मतलब होता है कि वो सबकी इज्जत करता है, अब उसको भी इज्जत करें, उसको भी लोग प्यार करें, कदर करें, तो ईगो नीड्स बोलते हैं। और वो ये एम्प्लॉय धीरे धीरे खाना पानी, सेफ्टी, सोशल, ईगो के बाद उसको अंदर एक नीड्स और चाहत होती है, उसको बोलते हैं सेल्फ एक्चुअलाइजेशन नीड्स। सेल्फ एक्चुअलाइजेशन नीड्स का मतलब होता है वो लेवल पर जाना चाहता है जो टॉप में लेवल में जाना चाहता है जहाँ कोई अभी तक पहुँचा नहीं है, तो धीरे धीरे वो ऊपर जाना चाहता है ना, तो उसको बोलते हैं सेल्फ एक्चुअलाइजेशन नीड, मतलब वो लेवल पार करना चाहता है जहाँ कोई आया नहीं। तो इस तरह इंसान की नीड धीरे धीरे बढ़ती रहती है, उसको बोलते हैं मैस्लो थ्योरी का, राइट, सेल्फ एक्चुअलाइजेशन नीड्स थ्योरी मैस्लो का था। अब मैग्रेगर की नीड्स क्या है मालूम है, उस मैग्रेगर की थ्योरी क्या है, उसमें 2 फैक्टर समझा, एक एक्स और वाई। एक्स जो लोग हैं वो नेगेटिव लोग हैं और वाई जो है पॉजिटिव लोग हैं। मतलब आपको एक हेड पॉइंट याद करने हैं 8-10,
और एक्स को नेगेटिव दिखाना, वाई को पॉजिटिव दिखाना, तो तुम्हारा मैकग्रेगर का थ्योरी बनेगा। फॉर एग्जांपल जैसे कि रिस्पॉन्सिबिलिटी ले लो, तो जो एक्स थे ना, एक्स मतलब पुराने ज़माने के मैनेजर, वो रिस्पॉन्सिबल नहीं उठाते थे, गैर जिम्मेदार थे। और जो वाई मतलब आज के जो मैनेजर थे, वो रिस्पॉन्सिबिलिटी उठा के अपना काम करते। जैसे क्रिएटिविटी, तो एक्स वाले कोई क्रिएटिविटी काम करते ही नहीं थे, नकली थे एकदम। और जो वाई जो आज के नए नए तरीके से काम करते, क्रिएटिविटी होते हैं, राइट। कम्युनिकेशन, एक्स वाले ज़्यादा कम्युनिकेट नहीं करते थे, डायरेक्शन नहीं देते थे, और वाई वाले कम्युनिकेट करते। मोटिवेशन, एक्स वाले कुछ भी मोटिवेट नहीं करते थे, वाई वाले मोटिवेट करते। तो एक्स को नेगेटिव दिखाना, वाई को पॉजिटिव दिखाना, तुम्हारी कौन सी थ्योरी बनेगी? मैकग्रेगर की थ्योरी बनेगी। और एक आंसर है पिंक थ्योरी। तो पिंक थ्योरी में क्या बताया? 3 चीज़ के बारे में समझा, ऑटोनॉमी, मास्टर, पर्पस। ऑटोनॉमी का मतलब होता है सेल्फ फ्रीडम, मतलब फ्रीडम दे दो एम्प्लॉयज़ को, काम करने का पूरा आज़ादी दे दो। एम्प्लॉयज़ को पूरा फ्रीडम मिलेगा ना, तो काम वो एकदम अच्छे से करेगा, उसको कोई भी काम का दिक्कत आएगा नहीं, राइट। और मास्टरी का मतलब होता है जैसे उसको फ्रीडम मिला तो काम में वो एक्सपर्ट हो जाएगा, एक्सपीरियंस हो जाएगा, नॉलेज हो जाएगा, तो मास्टर हो जाएगा। तो मास्टर हो जाएगा तो स्पेशलाइज हो जाएगा। और पर्पस मतलब वो काम जब करेगा तो उसको मालूम है कि कंपनी का जो भी गोल है वो अचीव हो जाएगा। तो ये पिंक थ्योरी है। तो इसमें 3 पॉइंट समझा जाएगा, राइट। तो तुमको थेरीज पढ़ा दिया, पिंक थेरी, मैकग्रेगर। तो मैंने क्या कर दिया मालूम है तुमको? 20 मिनट में पूरा बुक समझा दिया। ये सब आंसर तुमको पढ़ने का है। तो आप लोग क्या कर सकते हैं, इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, मैं अच्छे से रख देता हूँ ऐसा। तो अब इसका क्या कर लेना, स्क्रीनशॉट ले लेना और हेड पॉइंट लिख लेना। 1 सेकंड ना, तो स्क्रीनशॉट ले लेंगे, क्या हो जाएगा तुम्हारा मालूम है क्या? तो तुम्हें हेड पॉइंट्स याद रहेगा तुम्हारे पास सब है, एक ही पढ़ना है, पूरा एग्जाम में हो जाएगा। इसका स्क्रीनशॉट लेके जेरोक्स करके हेड पॉइंट बना के लिख लो, तुम्हारा एग्जाम में एकदम आसान हो जाएगा ना। तुमको गिन के कितने आंसर पढ़ने, इतने आंसर पढ़ने। तो कोशिश किया मैंने तुम्हारे लिए, ठीक है, शॉर्ट में समझाने की। तो मैंने क्या किया, पूरा 20 मिनट में तुमको पूरा बुक समझा दिया एचआर के, सैम 6 का TY बीकॉम में 20 मिनट में पूरा काम हो गया। तो 20 मिनट में पूरा हो गया बोले तो तुम्हारा काम आसान हो गया, और क्या चाहिए, ठीक है। थैंक यू वेरी मच, दुआ में याद रखना।